जब हमने चालू की थी तो ये होता क्या है, यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, न सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए नहीं, समाज में दूसरे डॉक्टर्स के लिए भी। उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि बैरिएट्रिक सर्जरी में सर्जरी करके कैसे वेट लॉस आप कम करते हैं। बेसिकली लोगों को आइडिया था कि आप फैट निकाल देते हैं, पर ये बिल्कुल दूसरी प्रक्रिया है जिसमें लैप्रोस्कोपी करके आपके अमाशय और आंतों में कुछ ऐसा फेरफार किया जाता है जिससे आपका वेट लॉस होता है। तो पहले ये समझ देनी न मीडिया को समझ थी, न ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता था, न समाज को समझ थी, न डॉक्टर्स को समझ थी। तो इस समझ को पहले समाज में लाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। धीरे धीरे कुछ लोगों का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद वो अच्छे हुए और गुड थिंग्स, जिसको कहते हैं ना कि अच्छी बातें फैलाना शुरू की उन्होंने समाज के अंदर। कि सडनली 150 किलो का इसको मैंने देखा था, अरे तुम इतने पतले कैसे हो गए। तो जब अच्छी बातें फैलनी शुरू हुई तो लोगों को जानकारी हुई, मीडिया ने भी इस बात को समझा, कवरेज देना शुरू किया, लोग हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आने लगे। लेकिन आज भी मैंने देखा है कि घर के अंदर आपके पास एक पेशेंट है जिसने ऑपरेशन कराया है, दुबला हो गया है, शायद डायबिटीज़ हो तो वो चली गई है, शायद ब्लड प्रेशर हो तो वो ठीक हो चुका है, जिंदगी बहुत तंदुरुस्त रूप से जी रहा है। पर मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि अच्छी चीज़ें तो अच्छी लगती ही, पर उन चीज़ों के पीछे छुपी हुई कोई एक छोटी सी बात जो गलत नहीं है पर इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, अगर वो दिमाग में आ जाती है तो सारी अच्छाइयाँ उसके पीछे छुप जाती। जैसे मान लीजिए आपने बहुत पढ़ाई की और नंबर उम्मीद के बराबर नहीं आए, तो आपने बहुत पढ़ाई की ये कोई नहीं बोलेगा, आपने पढ़ाई नहीं की इस बात की चर्चा जरूर होगी। तो उसी तरीके से बैरिएट्रिक सर्जरी में आज भी मैं देखता हूं कि जब पेशेंट जिसको बहुत तकलीफ है, जिसका वजन फॉर एग्जांपल कहते हैं कि चलो 150 है या वजन 100 किलो है, पर 10 साल से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट में 2 स्टेंट लग चुके हैं, और उनको ये पता है कि ये सर्जरी से मुझे सहायता मिल सकती है। मेरा आयुष्य कितना लंबा होगा ये तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर ये आपकी जितनी भी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी पहले के मुकाबले अच्छे से गुजरेगी। लेकिन जब कंसल्टिंग के लिए वो लोग आते हैं तो मन में उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी तरीके से सॉल्व किया जाए और उनको पूरी की पूरी तरीके से सांत्वना मिले कि यस, मेरे क्वेश्चन को आंसर किया। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सर्जरी आप करा रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप सर्जरी को समझ रहे हैं। उनके साथ उनके रिलेटिव्स भी होते हैं, उनका भय पेशेंट के भय से अलग होता है, और एक तरीके का निगेटिव काउंसलिंग शुरू हो जाता है, जहाँ पे रिलेटिव हर वो क्वेश्चन पूछता है जिससे पेशेंट को भय लगे। जैसे मान लीजिए आप गॉलब्लैडर की सर्जरी कराने जाते हैं, जो बहुत कॉमन है, अब पित्ताशय में पथरी हो गई है तो उसके लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। 1993 में मुझे याद है जब ये सर्जरी के लिए लैप्रोस्कोपी आई थी, तब लोगों को था कि नहीं, दूरबीन से ऑपरेशन नहीं कराना, कैमरा अंदर छूट जाएगा, कोई अलग गलत चीज़ कट जाएगी, ढंग से ऑपरेशन नहीं होगा। और आज 30 सालों के बाद अगर आप बोलेंगे कि मैं काट के गॉलब्लैडर निकालने वाला हूं, तो पेशेंट को लगेगा कि शायद मैं अपडेटेड नहीं हूं, क्योंकि दूरबीन की सर्जरी अब गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। उसी तरह से बैरिएट्रिक सर्जरी अब एक गोल्ड स्टैंडर्ड है वेट कम करने के लिए, डायबिटीज़ ठीक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए, आपके सांस को नियंत्रण लेने के लिए, आपके घुटनों में, पंजों में वेट के कारण अगर दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है। लेकिन मान लीजिए समाज में हर तरीके के लोग घूम रहे हैं। मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई और मुझे सलाह ये मिली कि भाई आपको शुरू के 15 दिन लिक्विड्स लेने हैं, और मैंने 5 दिन के बाद खाना खा लिया, कुछ इच्छा हुई खा लिया, डॉक्टर को बताया भी नहीं, अपने डाइटिशियन से सलाह भी नहीं की। तो स्वाभाविक है कि हो सकता है आपको कुछ तकलीफ हो, शायद हल्का सा पेट में दर्द हो, इसकी वजह से किसी की मृत्यु नहीं होती, पर हल्का सा पेट में दर्द हो या आपको वॉमिटिंग जैसा लगे। और ये क्यों? क्योंकि आपने नियम का पालन नहीं किया है। लेकिन आप ये बाहर नहीं बताते हो कि मैंने नियम का पालन नहीं किया है, आप ये बताते हो कि मुझे वॉमिटिंग हुई, या आपका पड़ोसी ये देखता है कि आप सर्जरी करा के आए हो और 5वें दिन आप वॉश बेसिन के पास खड़े होकर जोर जोर से उबकाइयाँ ले रहे हो।
तो वो परसेप्शन आ जाता है कि सर्जरी से उकाइयाँ आती हैं, सर्जरी से वॉमिटिंग होती है, सर्जरी से ये हो सकता है और वो हो सकता है। ये भ्रांति है, ये गलत है, ये परसेप्शन ही गलत है। और ये परसेप्शन बहुत तेजी से फैलता है। अच्छी चीजें उतनी तेजी से नहीं फैलती हैं, पर इस तरह के परसेप्शन जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं निगेटिविटी अबाउट समथिंग, ये बहुत तेजी से फैलता है और ये एक तरीके की निगेटिव काउंसलिंग को, निगेटिव माइंडसेट को जन्म देता है। और जब रिलेटिव हमारे सामने बैठते हैं तो आप मान के चलिए कि 50 से 60% लोग उस निगेटिव माइंडसेट के साथ बैठते हैं। पेशेंट का तो पॉजिटिव माइंडसेट है, बिकॉज देखिए पथरी का दर्द मुझे हो रहा है तो मुझे पता है कि वो दर्द कितना खतरनाक है। सलाह देना बहुत ईजी है कि जौ का पानी पी लो, बियर पी लो, फलाना कर लो, लेकिन वो दर्द मैं सह रहा हूँ, मुझे पता है कि वो दर्द मुझे जीने भी नहीं दे रहा, मरने भी नहीं दे रहा। वो बिल्कुल परेशान हो चुका है, उसको सोल्यूशन चाहिए और शायद उसको बहुत अच्छे से अब पता है कि बैरिएट्रिक सर्जरी के पीछे ये सोल्यूशन छुपा है, पर घर वाले तैयार नहीं, पत्नी तैयार नहीं है, भाई तैयार नहीं है, पिताजी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक निगेटिव माइंडसेट की जो प्रवृत्ति है वो बहुत गहरी बैठी हुई है। समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो सर्जरी के बाद अच्छे से घूम रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पर कोई एक घटना घटी हो, गुजरात में पेशेंट मैं देख रहा हूं, पर घटना घटी हो मान लीजिए साउथ में कहीं, तो उसको भी कोट करने वाले लोग होते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो अपवाद तो हर चीज में होता है, गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी होता है, पर एक अच्छे सेंटर पे अगर आप सर्जरी कराते हैं तो उस अगर मान लीजिए कुछ हो भी जाता है तो उसको ठीक भी किया जाता है और पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता। तो उन सब अपवादों की एक भ्रांति इनके दिमाग में बैठी होती है और वो डॉक्टर के साथ नेगेटिव काउंसलिंग में उतरते हैं कि सर्जरी क्यों नहीं करानी चाहिए। पेशेंट कहता है कि मुझे करानी है और पूरे रिलेटिव इस बात पे लगे रहते हैं कि सर्जरी क्यों नहीं करानी चाहिए। तो पेशेंट का जो मेन मुद्दा है कि उसकी तकलीफें दूर होंगी वो तो अलग है, और मुद्दा ये आ जाता है कि हम ये समझाने में लग जाते हैं कि नहीं ये सेफ है, नहीं नहीं नहीं, जहाँ हाँ 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 होना चाहिए वहाँ नहीं 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 आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सर्जरी हो जाती है, मान लीजिए 100 में से 70 लोग नेगेटिव काउंसलिंग के साथ बैठते होंगे तो 70 में से 10-15 तो करा भी लेते हैं। जब वो कराते हैं और ठीक हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं जो प्रैक्टिकली उनके लिए एक सपना था, एक स्वप्न था कि भाई मैं पहाड़ चढ़ पाऊंगा, मैं दर्शन करने जा पाऊंगा, मैं मैराथन में पार्ट लूंगा, मैं 200 किलोमीटर साइकिलिंग चलाऊंगा, मैं 200 आदमी की रसोई बनाऊंगा, मैं अपने पोते पोतियों के साथ पूरे दिन खेल सकूंगा। ये उनके लिए एक स्वप्न जैसा होता है और वो सपना सच होता है। जब वो सपना सच होता है तो आजू बाजू के लोग जो निगेटिव काउंसलिंग के लिए हमारे साथ, उनके साथ हमारे पास आए थे, वो भी इस सपने को सच होते हुए देखते हैं और ये नेगेटिव काउंसलिंग फिर बाद में जाके एक पॉजिटिव माइंडसेट में बदल जाती है। और उनकी फैमिली को भी मैंने देखा है कि वो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं बाद में कि नहीं, मैंने मना किया था, ये बात एकदम सच है, क्योंकि मुझे डर लगता था। शायद एक बीवी को अपने पति को खोने का डर हो, एक बाप को ये डर हो कि मेरा बच्चा शायद बहुत बार ये प्रयत्न कर चुका है लेकिन वेट लॉस नहीं कर पाता, वजन बढ़ जाता है तो ये भी फेलियर होगा। हर आदमी के अपने भय हो सकते हैं, पर जब रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट कितना बढ़िया, जो किसी और तरीके से आपको शायद इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल सकता। और माइंड यू, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि नॉर्मल 10-20 किलो वजन ज़्यादा है, ये उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए बेसिकली क्वालिफाई करते हैं, जिनका BMI 32 से ज़्यादा है, ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो फ़र्क दिखता है और इस फ़र्क को अपनी ज़िंदगी में पेशेंट तो महसूस करता है, पर पूरे परिवार का एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और ये जो चेंज है ये समथिंग फॉर गुड, ये किसी के लिए त्यौहार से कम नहीं है। कैसे दिवाली में आप खुशियां मनाते हैं, कैसे शादी में आप खुशियां मनाते हैं, ये खुशी का माहौल है जो बहुत लंबा चलता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो उस घर में समाज का हिस्सा है, जो बीमार है, जिसकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा और परेशान है, एकाएक उसकी परेशानी दूर हो जाती है और वो प्रसन्नता पूर्वक अपने समाज के, अपने परिवार के हर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि बात ही कुछ और हो जाती। उसकी पत्नी शायद ये सोचती नहीं होगी कि ये किसी दिन मुझे घुमाने ले जाएगा और एक दिन वो बोलता है कि चलो पालिताना चलते हैं, चलो वैष्णो देवी चलते हैं। तो ये जो खुशी है, इस खुशी का एहसास सिर्फ उसी को हो सकता है जिसने ये खुशी भोगी है। तो
मेरा जो मैसेज है वो आप सबसे ये है, और ख़ास करके पेशेंट से कम उनके परिवार से ज़्यादा, कि आप घबराइए नहीं। आप अपने प्रश्न लिख के रखिए, डॉक्टर से पूछिए, और डाटा के ऊपर बेस्ड आपको 100% अच्छा जवाब मिलेगा। अगर कोई पेशेंट मुझसे पूछता है कि सर मेरा 100 किलो ज़्यादा है तो कितना लॉस होगा, मैं कभी उसको 100 किलो नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे उसको ये बोलता हूँ कि 70 से 80 किलो होगा। तो ये डाटा के ऊपर बेस्ड सच्चाई है, पर 70 से 80 किलो भी क्या उसने कभी लॉस किया, और किया भी तो मेंटेन कर पाया? पहले तो 99% लोग लॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक खुशी है और जो ये पेशेंट की हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो इस सर्जरी के बाद मिलती हैं, उसको लेने से किसी को रोकिए मत। आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, पर उस नेगेटिव क्वेश्चंस के आप खुले मन के साथ अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करें, उनकी टीम के साथ चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद मुझे लगता है कन्विंस होने में बहुत परेशानी होगी नहीं, क्योंकि जो ज़िंदगी आने वाली है आगे, उस ज़िंदगी का मज़ा कुछ और है। और मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट ऑपरेट किए हैं जिन्होंने 3 साल पहले दिखाया होगा, 2 साल पहले दिखाया होगा, 5 साल पहले दिखाया होगा, पर उन्होंने ऑपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं कराया कि परिवार की सहमति नहीं थी। पर एक स्टेज पे ऐसे आ गए कि परिवार की सहमति मायने ही नहीं रखती थी, कि चल ही नहीं सकते, सांस ले ही नहीं सकते, करे क्या? तो ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के 1 महीने के बाद, मैं बहुत लंबा समय नहीं कह रहा हूँ, 1 महीने के बाद जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे खुद को इतनी संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि होती है कि वी हैव ब्रॉट अ चेंज इन द पेशेंट्स लाइफ। जो खुशी उनके चेहरे पे, कुछ चीज़ों को या हेल्थ को अचीव कर लाने की खुशी उनके चेहरे पे, और उनके परिवार के चेहरे पे वो एक सेटिस्फैक्शन कि चलो अच्छा है, सब अच्छा हुआ, अच्छा ही होगा। सो परिवार के लिए मेरा एक संदेश जरूर है इस वीडियो के माध्यम से, कि नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव किया जा सकता है, आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जा सकता है। अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़रूरत है तो अब बैरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी अच्छे बैरिएट्रिक सेंटर के अंदर किसी डॉक्टर से आप सलाह लेके इसके बारे में जानें, और अगर ज़रूरत है तो इस चीज़ को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद।